कहानी की शुरुआत होती है वेलेंसिया शहर से, जहां इतनी जोरदार बारिश हो रही थी कि पूरे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया था। सभी गाड़ियां एक जगह खड़ी थी और आम लोग वहीं अटक चुके थे। वहीं रेडियो पर आने वाले जबरदस्त तूफान की खबर दी जा रही थी। सरकार ने लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए एक ही जगह पर रहने की सलाह दी। इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी थी सैंड्रा नाम की एक औरत की, जो असल में वेलेंसिया बैंक की मैनेजर थी। उसने एंटोनियो नाम के एक आदमी को फोन करके पूछा कि बैंक से निकाले जा रहे आदमियों की लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं। इस पर एंटोनियो ने उसे बताया कि उसे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तब सैंड्रा ने कहा कि अगर लिस्ट में उसका नाम आए भी तो एंटोनियो को ये बात एक राज ही रखनी होगी। आखिरकार सैंड्रा अपनी गाड़ी से निकलकर बैंक में पहुंची और स्टाफ से पूछा कि क्या उन्होंने बैंक के अलार्म एक्टिवेट कर दिए हैं। तब माही नाम के आदमी ने उसे बताया कि खराब मौसम और सड़कों पर जाम की वजह से अभी स्टाफ बैंक में पहुंचा नहीं है। उम्मीद है दोपहर तक मौसम ठीक हो जाएगा, फिर कर देंगे सारा काम। तभी एक एम्प्लॉय ने देखा कि सैंड्रा थोड़ी परेशान लग रही थी, तो माही ने खुलासा किया कि बैंक से निकाले जाने वाले लोगों की लिस्ट में सैंड्रा का नाम आया हुआ है। उधर जब सैंड्रा अपने ऑफिस में गई तो उसने फिर से एंटोनियो को फोन करके पूछा। तब उसे पता चला कि उसका नाम सच में इस लिस्ट में आ चुका है, यानी उसकी नौकरी जाना तय है। ये सुनकर सैंड्रा काफी ज्यादा निराश हो गई। उसी समय अचानक हथियारबंद गैंगस्टर्स ने बैंक पर हमला बोल दिया। उनमें से कुछ ने बम वाली जैकेट भी पहनी हुई थी और जल्द ही उन्होंने सभी ऑफिसर्स को अपनी बंदूक से डरा दिया। वहीं दूसरी ओर सैंड्रा इस वक्त अपने ऑफिस में अपने रिश्तेदार वॉकिन से बात कर रही थी। उसने वॉकिन से मदद मांगी ताकि उसे नौकरी से ना निकाला जाए, मगर वॉकिन ने उसे साफ कह दिया कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। उसी समय अचानक गैलिगो नाम का गुंडा अपने साथी जैक के साथ उसके ऑफिस में घुस गया और उन्होंने सैंड्रा के हाथ पैर बांधकर उसे बंदी बना लिया। इसके बाद वो अपने औजारों की मदद से बैंक की तिजोरी तोड़कर उसमें से पैसे चुराने की कोशिश में जुट गए। इसी के साथ उन्होंने जमीन में एक सुरंग भी बनानी शुरू कर दी, जिसके जरिए वो लूट का सारा माल बैंक से बाहर ले जाने वाले थे। वहीं दूसरी ओर गैंग का लीडर यूरुग्वायो बैंक के सभी लोगों को अपने इशारों पर नचा रहा था ताकि बैंक के बाहर किसी को भी इस डकैती की भनक ना लगे। मगर तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि एक आदमी ने ऑफिस का अलार्म बटन दबा दिया था। ये देखते ही यूरुग्वायो गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने इस आदमी को बहुत बुरी तरह पीटा। फिर उसने पूरे बैंक को बम से उड़ाने की धमकी दी तो एक लड़की ने उसे बम धमाका ना करने के लिए भीख मांगी। लड़की ने कहा कि घर पर मेरा बेटा अकेला है, मेरा इंतजार कर रहा है, प्लीज रहम करो। तब यूरुग्वायो ने उस लड़की से कहा कि अपने बेटे को फोन कर ले, 5 मिनट दे रहा हूं तुझे। फिर उसने सभी कैदियों को 1.5 मिनट का समय दिया ताकि वो अपने परिवार वालों से बात कर सकें। खैर सच तो ये था कि यूरुगो सिर्फ उन्हें डरा रहा था, जबकि असलियत में उसका किसी की जान लेने का कोई इरादा नहीं था। वहीं दूसरी ओर जल्द ही पुलिस को अलार्म सिग्नल मिला और वो समझ गए कि बैंक में चोर घुस आए हैं। फिर डिटेक्टिव डोमिंगो ने बैंक के नंबर पर फोन किया तो एक गुंडे ने फोन उठाया और कहा कि अगर उनका मकसद पूरा होने से पहले पुलिस ने बीच में आने की कोशिश की तो वो सभी कैदियों को जान से मार डालेंगे। अब गुंडों ने कैदियों की जान के बदले पुलिस से कार और एक प्लेन की मांग की, मगर डिटेक्टिव डोमिंगो ने कहा कि ये फैसला वो अकेले नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए उसे बड़े ऑफिसर से इजाजत लेनी होगी। खैर बाद में गैलिगो ने अपने बॉस को बताया कि यहाँ से भागने के लिए जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वो जोरदार बारिश की वजह से भर चुकी है। अब उन्होंने आधा घंटा इंतजार करने का फैसला किया ताकि तब तक पानी का स्तर कम हो जाए। इस दौरान सैंड्रा ने गैलिगो को बताया कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। तब उसने गैलिगो को एक खास तिजोरी लूटने की सलाह दी, क्योंकि उसमें ऐसा खुफिया राज छुपा है जिसके बाहर आते ही उनकी जिंदगी बदल जाएगी। मगर सैंड्रा ने शर्त रखी कि अगर वो पैसों का एक हिस्सा उसे देगा तभी वो उस खास तिजोरी के बारे में बताएगी। वहीं दूसरी ओर हम जॉन्स नाम के एक नेता को देखते हैं जो इस वक्त एक हॉस्पिटल में कोमा में था। उसकी पत्नी मारियाना उसके साथ थी और तभी उसने टीवी पर बैंक में चोरी की खबर देखी। ये देखते ही वो बुरी तरह घबरा गई और उसने तुरंत डिटेक्टिव हुलियो को फोन करके पूछा कि क्या ये खबर सच्ची है। हुलियो ने कहा कि मुझे तो अब तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली। खैर मारियाना ने बताया कि इस बैंक में उसके पति जॉन्स की एक खास तिजोरी मौजूद है। अगर किसी ने भी वो तिजोरी खोल ली तो जॉन्स बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। तब हुलियो ने उसे शांत करते हुए कहा कि वो खुद इस मामले की जांच करेगा। फिर उसने ऑफिसर फेरान को फोन करके वो सब बताया जो मारियाना ने उससे कहा था। हुलियो ने कहा कि वो ये नहीं जानता कि उस तिजोरी में क्या है, पर जो भी है बहुत खुफिया चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंड्रा गैलिगो को स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही थी जिसमें जॉन सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉल्ट की ओर जा रहा था और उसके हाथ में एक हार्ड डिस्क थी जिसे वो तिजोरी में रखने वाला था।
सैंड्रा ने बताया कि आज से कुछ साल पहले एक डिटेक्टिव ने उसके घोटाले का पर्दाफाश कर दिया था, जिस वजह से वो काफी मुश्किल में फंस गया था। उस समय पूरे देश भर में उसके नाम की थू-थू हो रही थी। तब जॉन्स ने अपनी काली करतूतों के सारे सबूत और सरकार के उन लोगों की जानकारी जिन्होंने इस घोटाले में उसका साथ दिया था, सबका कच्चा चिट्ठा इस हार्ड डिस्क में भर के बैंक की तिजोरी में रख दिया था। अब गैलिगो ने इस तिजोरी का नंबर बताने के बदले सैंड्रा को बैंक से चुराए बेशकीमती हीरे दिए। हीरे लेने के बाद सैंड्रा ने बताया कि उस तिजोरी का नंबर 314 है। उधर युरुग्वायो ने डिटेक्टिव डोमिंगो को फोन करके बैंक में खाना भिजवाने को कहा। युरुग्वायो ने यह भी कहा कि खाने में कुछ मिलाने की गलती मत कर देना, क्योंकि पहले इन कैदियों को खिलाऊंगा फिर खुद खाऊंगा, समझा। कुछ समय बाद गैलिगो ने देखा कि सुरंग में पानी का स्तर बढ़ने लगा था। इसीलिए उसने तुरंत अपने साथियों से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करके यहां से निकलना होगा। इधर पुलिस ने बैंक को चारों ओर से घेर लिया था। तब गुंडों ने बैंक में काम करने वाले कुछ लोगों को बॉम्ब्स वाली जैकेट पहनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर वो जरा से भी हिले तो बॉम्ब धमाका हो जाएगा। फिर गैलिगो उसी जगह पहुंचा जहां सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस रखे हुए थे। उसने अपने साथी को बताया कि जॉन्स के बॉक्स का नंबर 314 है। ये सुनकर उसके साथी को लगा कि गैलिगो उन्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि वो यहां सिर्फ एक यही बॉक्स चुराने के इरादे से आया था। अब वो बाकी सबको भी यही बताने जा रहा था कि गैलिगो यहां किसी और मकसद से आया है। कि तभी गैलिगो ने उसे समझाया कि इस बॉक्स के बारे में मुझे सैंड्रा ने बताया है। पर फिर भी बाकी की गैंग ने कहा कि इससे पहले कि सुरंग में पानी भर जाए उसे तुरंत सुरंग में जाना होगा। अब सभी गुंडे लूट से भरे बैग्स लेकर तुरंत सुरंग में उतर गए और आखिरी गुंडे ने एक मजबूत रस्सी के जरिए सुरंग के छेद पर टेबल खिसकाकर उसे बंद कर दिया। फिर उनमें से एक आदमी अकेला सुरंग के अंत तक गया ताकि वो ये पता लगा सके कि सब लोग तैरकर यहां से निकल सकते हैं या नहीं। मगर कुछ ही पलों में उसकी सांस बंद होने लगी और उसने वापस लौटकर अपने साथियों से कहा कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। आखिरकार उन सब ने एक बार फिर बैंक में वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने पूरी जान लगाकर छेद से टेबल हटाया और वापस बैंक में घुस गए। इसी दौरान पुलिस भी बैंक में घुसने को तैयार थी। डोमिंगो ने उरुग्वायो को फोन करके कहा कि उनके लिए खाना बाहर पहुंच चुका है और अब उसे बैंक का दरवाजा खोलना होगा। अब एक गुंडा बैंक का दरवाजा खोलने गया और उसी समय बाहर पुलिस बैंक में घुसने के लिए दीवार के पास तैयार खड़ी थी। मगर जैसे ही दरवाजा खुला तो अचानक पुलिस को मिशन बंद करने का ऑर्डर मिला, जिस वजह से पुलिस वालों को ऐन वक्त पर पीछे हटना पड़ा। असल में जॉन्स के साथ मिले हुए सरकार के ऑफिसर्स इकट्ठा होकर ये सोच रहे थे कि वो इस मुसीबत से कैसे निकलें। तब ये खुलासा होता है कि उनमें से एक ऑफिसर ने ही उरुग्वायो को तिजोरी से जॉन्स की वो हार्ड डिस्क चुराने का मिशन दिया था ताकि वो खुद को बचा सके। उस समय फैरान और उसके साथी काफी गुस्से में आ गए, क्योंकि उसने बिना किसी से पूछे ये फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब उन्होंने पावलो नाम के एक डिटेक्टिव की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें इस आदमी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने डिटेक्टिव पावलो को गुंडों से हार्ड डिस्क लेकर फैरान तक पहुंचाने का मिशन दिया। वहीं दूसरी ओर गुंडों की गैंग ने हिसाब लगाया कि जब तक उनके पास जोन्स का बॉक्स है तब तक वो सुरक्षित हैं और इसी की मदद से वो ऑफिसर्स को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। जब उग्वायो को पता चला कि गैलिगो को बॉक्स का नंबर सैंड्रा ने बताया था, तो वो समझ गया कि गैलिगो ने उसे बदले में जरूर कोई कीमती चीज दी होगी। अब वो गुस्से से भरकर वहां से निकल पड़ा और उस बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा जहां सैंड्रा छिपी हुई थी। उरुग्वायो गुस्से में अपना आपा खो बैठा और उसने सैंड्रा पर हमला करके पूछा कि उसे बॉक्स नंबर बताने के बदले में क्या मिला है। मगर जल्द ही गैलिगो भी वहां आ गया और वो उरुग्वायो से हाथापाई करने लगा। असल में वो इस बात से गुस्सा था कि उरुग्वायो ने उस कीमती बॉक्स के बारे में जानते हुए भी सबसे ये बात छुपा कर रखी। अब उरुग्वायो बाथरूम में घुसा तो उसे हीरे का बैग मिला, मगर वो खाली था। ये देखकर वो गुस्से से भर गया, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि गैलिगो ने सैंड्रा को पैसे नहीं बल्कि हीरे दिए थे। उसने बाकी की गैंग से कहा कि सैंड्रा उन हीरों को निगल चुकी है ताकि कोई उससे हीरे छीन न सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोको नाम का गुंडा हार्ड डिस्क में छुपी हुई फाइल्स निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सामने एक चेस की गेम आई जिसमें एक पजल भी थी। जैसे ही उसने एक गलत कदम उठाया तो अचानक हार्ड डिस्क का सारा डेटा अपने आप डिलीट हो गया। उसने डेटा वापस लाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद डिटेक्टिव पावलो इस केस के काम पर लग गया और उसने बैंक में फोन किया तो उग्वायो ने फोन उठाया। पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था और उग्वायो इस बात से काफी गुस्से में था, क्योंकि अब उसकी गैंग का यहां से निकलना मुश्किल हो गया था।
खैर, पावलो ने कहा कि अब से इस केस को वो हैंडल करेगा। उसने कहा कि वो उरुग्वायो से खुद मिलना चाहता है क्योंकि वही गैंग का लीडर था। लेकिन उरुग्वायो ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उसे मार डालेगी। लेकिन जब पावलो ने वादा किया कि उस पर कोई गोली नहीं चलाएगा, तब जाकर उरुग्वायो उससे बैंक के दरवाजे पर मिलने को राजी हो गया। जब उरुग्वायो उससे मिलने के लिए बाहर आया तो पावलो ने कहा कि वो उसकी यहां से बाहर निकलने में मदद करेगा, पर इसके लिए उरुग्वायो को पावलो के सभी ऑर्डर्स मानने होंगे। आखिरकार जब उरुग्वायो बैंक में गया तो उसने अपनी गैंग को बताया कि पावलो बैंक से भागने में उनकी मदद करने वाला है, पर उसके साथियों को शक हुआ कि ये पुलिस की चाल भी तो हो सकती है। तब उरुग्वायो ने कहा कि पावलो के प्लान के मुताबिक वो 7 वाली बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर जाएंगे और वहां से एक खिड़की के जरिए एक फ्लैट में चले जाएंगे। वहां पर उन्हें पुलिस की यूनिफॉर्म्स मिलेंगी, जिन्हें पहनकर वो तुरंत फरार हो जाएंगे। इसके बाद लोगों ने उरुग्वायो को बताया कि उसकी गलती की वजह से हार्ड डिस्क का सारा डेटा साफ हो चुका है। ये सुनते ही उरुग्वायो गुस्से से भर गया और उसने लोगों को बुरी तरह पीटा। तभी ऐन वक्त पर गैलिगो ने वहां आकर उरुग्वायो को शांत करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसे सच्चाई पता चली तो उसने भी लोगों को बहुत पीटा। उन्हें एहसास हुआ कि यहां से निकलने का आखिरी जरिया भी उनके हाथ से निकल चुका था। खैर, अब वो पावलो के इशारे पर चुपचाप बैंड के साथ वाली बिल्डिंग में जा पहुंचे, जहां पावलो का एक आदमी पहले से उनका इंतजार कर रहा था। जल्द ही उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म्स पहन ली, पर अचानक गैलिगो ने पावलो के आदमी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। अब वो पावलो को बताए बिना ही वहां से भाग निकले ताकि किसी को ये भनक न लगे कि उनकी हार्ड डिस्क खाली है। फिर वो सैंड्रा और टोई को लेकर नीचे बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंचे, जहां उनका सामना पुलिस गार्ड से हुआ। जाने से पहले गार्ड्स ने उन्हें अपनी आईडी दिखाने को कहा। जब गार्ड्स ने उनसे सैंड्रा के बारे में पूछा तो गैलिगो ने कहा कि सैंड्रा उन्हें 5वीं मंजिल पर मिली है, पर पुलिस वालों को उन पर शक हो गया और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। उसी समय उरुग्वायो और उसकी गैंग ने पुलिस पर बंदूकें तान दी, तो पुलिस ने भी अपने हथियार निकाल लिए। उसी पल दोनों ग्रुप्स के बीच भारी गोलीबारी शुरू हो गई और इस जद्दोजहद में सैंड्रा की बाजू पर गोली लग गई। तब गैलिगो और यूगो उसे उठाकर बिल्डिंग के एक सुरक्षित कोने में ले गए। उन दोनों को सैंड्रा के लिए काफी बुरा लग रहा था। अब उन्होंने सैंड्रा को यहीं छोड़कर जाने का फैसला किया ताकि आगे चलकर सैंड्रा की जान को खतरा ना हो। उरुग्वायो ने सैंड्रा से कहा कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा समय तक रोक कर रखना, और फिर उसे अलविदा कहकर वो दोनों निकल पड़े। फिर उरुग्वायो ने पावलो को फोन किया तो पावलो ने कहा कि उसे अपनी करतूतों का फल खुद ही भुगतना होगा। पावलो ने उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देने को कहा, मगर उरुग्वायो ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर आधे घंटे में उसे और उसके साथियों को बाहर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिली तो वो हर 15 मिनट बाद एक कैदी को जान से मारना शुरू कर देंगे। अब फोन कटने के बाद पावलो ने हुलियों से बात की और उन्हें इस मामले से निपटने के लिए समझदारी से काम लेने को कहा। वो जानते थे कि ये गैंग बहुत खतरनाक है जो आज तक अपने प्लान में कभी फेल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें कैदियों की जान बचाकर इस गैंग को बैंक से बाहर भेजना होगा। उधर उरुग्वायो गैलिगो के साथ सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट रूम में बैठा था, तो उन्होंने जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने एक दूसरे को अपनी तरफ की कहानी बताई और जल्द ही वो दोनों एक साथ हंस रहे थे। वहीं दूसरी ओर लोको को एक कैदी से प्यार हो गया। वैसे ही लोको उल्टा ही काम कर रहा है सारे मिशन में। खैर, इसके बाद वो उस लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया। उसने इस लड़की को अपने लूट के माल से काफी सारा पैसा दिया और कहा कि वो इसकी मदद से अपना कर्ज चुका सकती है। लोगों ने कहा कि उसने ये पैसे एक भ्रष्ट नेता की तिजोरी से चुराए हैं जो आम लोगों के पैसे चोरी करके अपने खजाने भर रहा है। आखिरकार उस लड़की ने पैसे लेकर अपने कपड़ों में छुपा लिए और कमरे से बाहर चली गई। इधर उरुग्वायो और उसकी गैंग को लग रहा था कि चीजें उनके प्लान के मुताबिक नहीं हो रहीं, तो उरुग्वायो ने एक तरकीब निकाली। उरुग्वायो ने पावलो को फोन करके कहा कि वो एक सरकारी ऑफिसर से बात करना चाहता है। जब पावलो ने इसकी वजह पूछी तो उरुग्वायो ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने धमकी दी कि अगर उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो किसी कैदी की जान नहीं लेगा, बल्कि अब वो जॉन्स की उस हार्ड डिस्क का सारा डेटा पूरी दुनिया के सामने परोस देगा। ये सुनते ही तो पावलो के होश उड़ गए, क्योंकि वो भी उन भ्रष्ट पुलिस वालों में से था जो जॉन्स के काले कारनामों में उसके साथ थे। अब जूलियो ने फेरान को फोन करके कहा कि उसे उरुग्वायो की गैंग से मिलकर खुद मामला सुलझा लेना चाहिए। अब फेरान के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो राजी हो गया। जब वो उरुग्वायो और गैलिगो से मिला तो उसने हार्ड डिस्क के बदले उन दोनों की सजा कम करवाने का वादा किया, पर उन्होंने फेरान से कहा कि वो अपने चुराए हुए पैसों से देश छोड़कर भागना चाहते हैं, जेल में नहीं जाना चाहते। उन्होंने झूठ कह दिया कि उन्होंने हार्ड डिस्क में फेरान और उसके साथियों की वीडियोस देख ली हैं। अब उरुग्वायो ने उसे जल्द से जल्द गाड़ी लाने को कहा जो उन्हें बैंक से बाहर ले जाएगी।
उधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सैंड्रा का इलाज चल रहा था। तभी फैरान की सेक्रेटरी उससे मिलने आई और गैंग के बारे में कुछ सवाल पूछे। सैंड्रा ने कुछ गुंडों के नाम बता दिए। उसने ये भी कहा कि वो गुंडे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, तो उनके बीच में लड़ाई डालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इधर फैरान ने उरुग्वायो को फोन करके कहा कि वो हार्ड डिस्क की वीडियोस देखना चाहता है, लेकिन जब उरुग्वायो ने इससे इनकार कर दिया तो फैरान को उस पर शक हो गया कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। फैरान ने कहा कि मैं जानता हूं तुम्हारे पास कोई वीडियो नहीं है। फिर उसने अपने बॉस को ये सारा मामला समझाया तो उन्होंने बैंक में घुसकर गैंग को गिरफ्तार करने का फैसला किया। पुलिस ने धड़ाम से बैंक का दरवाजा खोलकर सभी कैदियों को तुरंत गिरफ्तार करके एक बस में बैठा दिया। मगर तभी ये खुलासा होता है कि उन गुंडों ने कैदियों के साथ कपड़े बदल लिए थे। जब तक पुलिस को इसका एहसास हुआ तब तक गैंग वहां से फरार हो चुकी थी। साथ ही उनकी लूट का सारा माल भी सुरंग के जरिए बाहर आ गया था, क्योंकि बारिश रुकने के बाद अब पानी का बहाव कम हो चुका था। आखिरकार पूरी गैंग बड़े आराम से देश छोड़कर भाग गई और एक नए सिरे से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।